अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की 32 साल बाद ओलंपिक्स मेडल टेबल पर वापसी। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीता। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल दी। 92.97 मीटर लंबी थ्रो फेंककर नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। एक ही मुकाबले में 2 बार 90 मीटर से ज्यादा थ्रो करने वाले पहले एथलीट बन गए। जीत पर अरशद नदीम खुशी से आबदीदा सजदा रेस हो गए। मेडल देने की तकरीब आज रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे होगी। अरशद नदीम की लाजवाब परफॉर्मेंस, कौमी एथलीट ने किसी हरीफ को पास भी न लगने दिया। भारत की नीरज चोपड़ा का गोल्ड जीतने का ख्वाब चकनाचूर। दिफाई चैंपियन 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे। हवास बाख्ता नीरज चोपड़ा ने 6 में से 5 थ्रो फाउल कर दी। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद नदीम ने कहा, पर उम्मीद था कि कुछ कर जाऊंगा। मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो कर सकता था। गोल्ड मेडल के साथ यौम आज़ादी मनाएंगे। मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। पापा कब यहाँ पे आएंगे मैं उसके ऊपर फूल डालूंगी। गोल्ड मेडल जीता और उन्होंने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। जैसे वो लाहौर एयरपोर्ट पे आते हैं तो हम उसके लिए एक अच्छा इस्तकबाल करेंगे। 40 साल के बाद जो है ना वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने लिया है और 118 साल के बाद ओलंपिक का जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। अरशद नदीम की जीत पर मुल्क भर में जश्न। मियां चड्डू में खुशी की लहर, पूरा शहर अरशद नदीम के घर उमड़ आया। शानदार आतिशबाजी, नौजवानों के भंगड़े, नारेबाजी, मिठाइयां तकसीम की गईं। चैंपियन की वालिदा खुशी से निहाल, कहा बेटे की कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं की। अरशद ने मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। बेटे को फोन, कहा अरशद तुमसे बहुत खुश हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया। भाई शाहिद असीब ने कहा ये मेरे भाई का दिन था, हम उसे रूसी ट्रैक्टर कहकर बुलाते, उसमें बहुत ताकत थी। पेरिस ओलंपिक्स में शानदार कामयाबी, अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मियां चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी भी बनेगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत का कौमी हीरो के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। गवर्नर सिंध 10 लाख रुपए इनाम देंगे। के इलेक्ट्रिक के CEO का भी 20 लाख रुपए देने का ऐलान। मेयर सखर अरशद नदीम को सोने का ताज पहनाएंगे। शाबाश अरशद नदीम, सियासी और फौजी क़यादत का भरपूर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कौमी असम्बली में अरशद नदीम को भरपूर खिराज तहसीन। कौमी एथलीट को सिविल अवार्ड देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंसूर। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी ने अरशद नदीम को कौम का फ़ख्र करार दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस TV पर बराह रास्त देखी। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी कौमी एथलीट को मुबारकबाद, कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अरशद नदीम ने सिर्फ मेडल नहीं कौम के दिल भी जीत लिए। अस्करी क़यादत की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज फ़ौजी सरबराहान ने कहा अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अरशद नदीम का मुकाबला इकट्ठे बैठकर देखा। अरशद नदीम के जीतने के बाद भरपूर जश्न भी मनाया। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर शोबिस शख्सियात भी खुशी से निहाल। हुमायूं सईद ने कहा अरशद नदीम ने तारीखी फतह से साबित कर दिया वो सबसे अलग और बेहतरीन है। सजल अली ने कहा अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। माहिरा खान ने अरशद को कौमी हीरो करार दे दिया। दुआएं की भी मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगी और दुआएं की मेरे बेटे से ज़रूरत थी और मेरे बेटे ने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है, गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारा लड़का है, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत सारा फाउल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात नहीं, खुश है जमा पूरे खुश।
सरहदें अलग अलग, माओं का जज्बा एक। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अरशद नदीम की वालिदा बोली, अवाम का ख्वाब पूरा हुआ, पेरिस की फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर खुशी है, इसके लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया था। नीरज चोपड़ा की वालिदा सरोज देवी ने कहा, सिल्वर मेडल पर बहुत खुश हूँ, गोल्ड जीतने वाला भी मेरा बेटा ही है। अरशद नदीम की तारीख साज कामयाबी पर भारतीय मीडिया भी गुन गाने लगा। स्टार एथलीट की तारीफों के पुल बांध दिए। हर वक्त पाकिस्तान की टांग खींचने वाला सियासत को स्पोर्ट से अलग करने पर मजबूर। भारतीय एंकर्स के मुताबिक नीरज चोपड़ा की तैयारी पूरी थी, लेकिन अरशद आउट ऑफ सिलेबस था। आप इंडियन हो या पाकिस्तानी, अरशद के लिए तालियां बजाएं। पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। हमारा जुडिशरी इतना अहल, इतना कामयाब, इतना काबिल कि वो इंसाफ भी दिलवाते हैं, डैम भी बनाते हैं और जनाबे स्पीकर महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। हमारी अदलिया ने अरशद नदीम की तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जुडिशरी का इदारा इतना काबिल है कि डैम भी बना सकता है, समोसे और टमाटर की कीमत का तयन भी कर सकते हैं। अदलिया इंसाफ दिलाती और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है, मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। पीटीआई को सीटें ऐसे दी गई जैसे कोई टॉफी हो, इन्हें वो दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा, मगर यहाँ नफरत की सियासत उरूज पर है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना है तो इस ऐवान में इत्तेहाद पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। इमाम मस्जिद नबवी की मौजूदगी में सियासी बातें नहीं होना चाहिए थीं। बिलावल भुट्टो की सियासी तकरीर के खिलाफ अपोजिशन और हुकूमती अरकान मुत्तफिक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सऊदी मेहमान आए हुए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने सियासी बातें की, लगता है कि उनको परेड ग्राउंड से कोई हिदायत आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सऊदी अरब पहला दोस्त, रिवायत बरकरार रखते हुए अंदरूनी सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। बतौर अपोजिशन रुकन सऊदी मेहमानों से मुआफ़ी मांगता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सऊदी अरब हमारा पहला दोस्त है जो हर मुश्किल में काम आया। मुअस्सस मेहमानों की मौजूदगी में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान दो भाई हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में दोनों ममालिक मिलकर किरदार अदा कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बुदैर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की आमद पाकिस्तान के आवाम के लिए बाइस एजाज़ है। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए अहम किरदार है। इमाम मस्जिद नबवी ने अमन व इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मह के इत्तेहाद के लिए दुआ भी कराई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मस्जिद नबवी के इमाम की फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज जुम्मा की इमामत, अरकान पार्लियामेंट समेत अहम शख्सियत और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। शेख सलाह मोहम्मद बिन बुदैर ने कौमी असम्बली इजलास के आगाज़ में तिलावत भी की।
पाकिस्तान की ज़रूरी मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए हदफ $7 अरब होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में ज़रूरी बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक के ज़रिए बरामदात में इजाफा मुमकिन है। दही इलाकों में किसानों को कर्ज़ों की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, अवार्ड्स भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, विफाक और सिंध के मामलात पर तबादला ख्याल। उधर बैनुल-अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदों से मुलाकात में शहबाज शरीफ बोले कि बड़ी तादाद में चीनी सरमायाकारों की नुमाइश में शिरकत खुश आइंद है। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत तिजारती रवाबित में तब्दील करना है। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का इजलास, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर की शिरकत। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा, अपोजिशन रहनुमाओं की आइंदा के लाहे अमल पर भी गुफ्तगू। PTI का अलामती भूख हड़ताली कैंप ख़त्म करने का फैसला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 14 अगस्त को आइन और जमहूरियत पर सेमिनार मुनक़िद किए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन और कानून के मुताबिक ख़त्म करने के लिए कानून साजी की जा रही है। हमारे 41 अरकान असम्बली, महमूद खान अचकज़ई और दीगर पार्टीज भी इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद की बरतरफी रोक दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की वजारत दाखिला के मतहत करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद से भी रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने मार्कला नेशनल पार्क कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया। वजारत दाखिला इतनी अच्छी है तो सारी वजारतें उन्हें दे दें। बांग्लादेश एहतजाज में पाकिस्तान के मुलविस होने की रिपोर्ट्स मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भारत के पाकिस्तान बारे जहनी जनून की अक्कासी करती हैं। ईरान को शाहीन मिसाइल देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदी में मुलविस होने के इल्ज़ामात भी रद्द। कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने के अज़म का अयादा। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को भी खिराज तहसीन। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबात मान लिए। हाफिज नेमुर रहमान ने 14 रोज से जारी धरना मौखर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुआहिदा किया, 5 शिक्कों पर दस्तखत किए गए। IPPs बेलगाम घोड़ा, रिपोर्ट 1 माह के अंदर आ जाएगी। मुआहिदे में तय किया गया रिलीफ अब देना पड़ेगा। जो कैपेसिटी पेमेंट कम होगी उसका बिलों पर असर पड़ेगा। जागीरदारों वडेरों को टैक्स नेट में आना पड़ेगा। आज से मानसून के नए सिस्टम की एंट्री। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। 12 अगस्त तक बारिशों के स्पेल का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, गुजरात, जहलम में बारिश का इम्कान। KP, सिंध और बलोचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। वादी नीलम, रावलाकोट और बाप में भी बादल रंग जमाएंगे। कराची में आज मतला ज्यादातर अबर आलूद रहने का इम्कान। और अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर में सब्ज बहार आ गई। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां हर गुजरते दिन के साथ उरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में स्टॉल्स सज चुके, फ़ज़ाओं में मिली तरानों की गूंज। आवाम का जोश व खरोश दीदनी। कौमी परचम की मुनासबत से सब्ज कपड़े, चूड़ियाँ, बैजेज़ और बाजे भी आ गए।